नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2025 एक ऐसा दिन जिसने सैकड़ों परिवारों की दुनिया बदल दी। एक प्लेन क्रैश जिसमें थे मरीज, डॉक्टर और वो लोग जो जिंदगी बचाने निकले थे लेकिन खुद जिंदगी से हार गए। दोस्तों, क्या ये एक सामान्य तकनीकी गलती थी या इसके पीछे कुछ और था? आइए सच्चाई को परत दर परत समझते हैं। दोस्तों, 12 जून 2025 को जो विमान हादसा हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फ्लाइट में 241 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर मरीज, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ शामिल थे। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही इंजन नंबर 2 में खराबी की खबर आई और कुछ ही मिनटों में प्लेन रडार से गायब हो गया। वो एक रिहायशी इलाके की इमारत से टकराया और चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। इस घटना के तुरंत बाद ही लोगों के मन में ये सवाल उठा कि क्या ये तकनीकी गलती थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। हो सकता है कि ये हादसा सिर्फ एक्सीडेंट ना हो, बल्कि किसी ने जानबूझकर ऐसा करवाया हो। शुरुआत में जब फ्यूल पाइप में लीकेज की बात सामने आई तो लोगों को तकनीकी लापरवाही का शक हुआ, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहने लगे कि शायद इसमें आतंकवाद का हाथ भी हो सकता है। सबसे पहले जांच की गई कि कहीं प्लेन में कोई विस्फोट तो नहीं हुआ। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग और कंट्रोल टावर की बातचीत से साफ हुआ कि कोई धमाका नहीं हुआ। इंजन धीरे धीरे फेल हुआ और पायलट ने आखिरी वक्त तक कंट्रोल में लाने की कोशिश की। दूसरी जांच हुई उन यात्रियों की जो प्लेन में सवार थे, लेकिन किसी का भी रिकॉर्ड संदिग्ध नहीं मिला। सभी लोग डॉक्यूमेंटेड थे और उनका बैकग्राउंड भी सामान्य था। यात्रियों में कोई ऐसा नहीं था जिसके आतंकी संगठनों से जुड़े होने का लिंक पाया गया हो। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चेक की गई। उस दिन के सीसीटीवी फुटेज, बैगेज स्कैनिंग रिकॉर्ड और सिक्योरिटी स्टाफ की रिपोर्ट से पता चला कि कोई संदिग्ध सामान या व्यक्ति एयरपोर्ट पर नहीं देखा गया था। दोस्तों, अगर ये आतंकवादी साजिश होती तो अक्सर हम देखते हैं कि कोई संगठन सामने आकर हमले की जिम्मेदारी लेता है, जैसा कि कई बार पाकिस्तान से जुड़े आतंकी हमलों ने किया है। लेकिन इस घटना के बाद किसी भी देशी या विदेशी संगठन ने कोई बयान नहीं दिया। दोस्तों, रडार और सैटेलाइट डेटा भी खंगाले गए। ये देखा गया कि कहीं कोई मिसाइल, ड्रोन या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ने प्लेन को टारगेट तो नहीं किया। एयरफोर्स और डीआरडीओ की जांच रिपोर्ट में यह बात साफ की गई कि किसी भी तरह की बाहरी टक्कर या हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं मिला। इसी के साथ ये भी देखा गया कि प्लेन की मेंटेनेंस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। हालांकि ये बात सामने आई कि पिछले महीने फ्यूल सिस्टम की जांच अधूरी रह गई थी। मेंटेनेंस कंपनी के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है और ये भी जांच चल रही है कि क्या किसी कंपनी ने जानबूझकर सस्ते या घटिया पार्ट्स इस्तेमाल किए जिससे इंजन में खराबी आई। ऐसी धोखाधड़ी भी तकनीकी रूप से हत्या के बराबर मानी जाती है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये आतंकी साजिश थी? अभी तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जांच पूरी तरह बंद नहीं हुई है। डीजीसीए, एनआई और एयरफोर्स इंटेलिजेंस लगातार सब एंगल से जांच कर रही है। भारत सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी विदेशी या घरेलू साजिश की बू मिली तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तथ्य हैं वो सिर्फ एक गंभीर तकनीकी लापरवाही की ओर इशारा करते हैं, जिसे समय रहते सुधारा जा सकता था। इसीलिए दोस्तों, ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि इस हादसे के पीछे आतंक था, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि किसी की गलती, किसी की लापरवाही ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली, और वो भी उस वक्त जब वो घर लौट रहे थे उम्मीद लेकर। दोस्तों, आगे की जांच में अगर कुछ और निकल कर आता है तो उस पर पूरी नजर रखी जाएगी। अभी के लिए ये मानना ही तर्कसंगत होगा कि हादसा दुखद है, लेकिन सबूतों के अभाव में इसे साजिश कहना जल्दबाजी होगा।